वेलकम टू माय चैनल। तो आज से हम शुरू कर रहे हैं एसपी बख्शी की वोकैब को। कुछ सिलेक्टेड वर्ड्स हम डिस्कस करेंगे और सबसे पहला वर्ड है अडामेंट और इसके पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव और इसका मतलब होता है अटल। मतलब जो अपने विचारों पर अपने निर्णय पर हमेशा डटा रहे। और इसका सिनोनिम्स हैं हार्ड, इनफ्लेक्सिबल। और जैसा कि आपको पता है, अगर हम कोई एक वोकैब याद कर रहे हैं, उसकी स्पेलिंग, पार्ट ऑफ स्पीच, मीनिंग तो इम्पॉर्टेंट तो है ही, लेकिन अगर हम उसको एक सेंटेंस में यूज़ करके देख लें तो हमें लाइफ टाइम लर्न होता है। तो वैसे ही हम देख रहे हैं सेंटेंस में यूज़ करके, हिज सन इज अडामेंट दैट ही विल नॉट गो टू स्कूल। मतलब उसका बेटा बहुत जिद्दी है या अटल है, वह स्कूल नहीं जाएगा। और अटल का दूसरा सेंस होता है जिद्दी। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। और नेक्स्ट है, और गाइज आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए और हमारे साथ बने रहिए। और हमारे चैनल पे सभी एग्ज़ाम में जो है ज़रूरी जो भी वोकैब आती है, इंग्लिश में ग्रामर आती है, मैं कोशिश कर रही हूँ आपके लिए वीडियो लाने की कि जिसमें आपको 100% आप उसमें जो अपने मार्क्स सिक्योर कर पाओ। और अगला है एडवर्स और इसका पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव और इसका मतलब होता है प्रतिकूल। प्रतिकूल का मतलब जैसे जो हमारे पक्ष में ना हो, मतलब अनफेवरेबल। और एडवर्स वेदर, एडवर्स कंडीशन, हम इसको एक नाउन के साथ यूज कर सकते हैं। जैसा कि पता है आपको, एडजेक्टिव हमेशा नाउन के पहले आता है। तो वेदर और कंडीशन एक नाउन है, तो आपको एक नाउन भी पता चल गया। और इसी एडवर्स से मिलकर बनता है एडवर्सिटी। मतलब आपको पता है कि हम नाउन को कैसे पहचानते हैं, अगर उसके लास्ट में टी वाई आता है तो 90% पॉसिबिलिटी है कि वो नाउन होगा। और आपको पता है कि जो है अपवाद तो हमेशा होते हैं, तो हम 100% नहीं बोल सकते हैं। और एडवर्सिटी का मतलब होता है विपत्ति, मतलब कैलामिटी, मिसफॉर्चून और इसके सिनोनिम्स हैं। और गाइज अगर आपको कोई हमारे जो है वीडियो में कोई आपको ऐसा लगता है कुछ मिस्टेक हो गई है या कुछ गलती हो गई है, तो आप प्लीज़ कमेंट करके हमें बता सकते हैं, क्योंकि आपको पता है नो वन इज़ परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। सो ऑलवेज आई ट्राई डू माई बेस्ट। एंड नेक्स्ट है अफेक्टेड। अफेक्टेड एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है बनावटी। बनावटी हम एक नाउन के पहले यूज़ करेंगे, जो कि हम इसको लाइफ टाइम लर्न कर सकते हैं। तो मैनर एक नाउन है और नाउन से पहले हम एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं, तो अफेक्टेड मैनर। और इसी से कुछ मिलता जुलता दूसरा हम और डिस्कस करेंगे इन्फ्लुएंस, जिसका मतलब है प्रभावित। और प्रभावित एक जो है, अब ये भी एक एडजेक्टिव ही है। और उसके बाद हम इसका थोड़ा सा यूज़ देख लेते हैं। मैंने तो अफेक्टेड का बता ही दिया है, तो जो इन्फ्लुएंस है और हम दूसरे मीनिंग के साथ इसका यूज़ करेंगे। एक अफेक्टेड के जैसा ही इफेक्टेड आता है। सो गाइस डोंट बी कंफ्यूज्ड बिटवीन अफेक्टेड इफेक्टेड। जो इफेक्ट है वो एक वर्ब है। और आपको पता है हमने इसके साथ यूज़ किया है फ्लड इफेक्टेड एरिया, मतलब बाढ़ प्रभावित क्षेत्र। और आपको पता है ये सेकंड फॉर्म में यूज़ हुआ है अफेक्टेड, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र। जो इन्फ्लुएंस होता है वो ज़्यादातर पॉजिटिव के लिए यूज़ होता है, जैसे कि हम सलमान खान से प्रभावित होते हैं, जो कि एक सेलिब्रिटी है। हम किसी पर्सनालिटी से प्रभावित होते हैं। भाई मैं तो मोदी जी से बहुत प्रभावित आई एम वेरी इन्फ्लुएंस्ड तो मोदी जी। मतलब बहुत बहुत मतलब वो ऐसी पर्सनालिटी है, उनकी स्पीच देने का तरीका, उनका मोटिवेट करने का तरीका, मतलब वो मेरे आइडल है, मैं उनको बहुत ज़्यादा मानती हूँ। सो गाइज अगली हम पढ़ लेते हैं एलाई। एलाई मतलब होता है कम करना और यह एक वर्ब है। और इसके सिनोनिम्स हम देख सकते हैं सूद और डिक्रीज,
उसके बाद एक रिलीव होता है जिसका मतलब होता है राहत देना होता है। और गाइस ये एक मतलब जैसे हंगर हुआ, फियर हुआ, पेन हुआ, इसके कम करने के सेंस में हम यूज़ करते हैं। और जो है जैसे हम किसी एक सेंटेंस में यूज़ करके इसको देख ही लेते हैं। जैसे गाइस आपने सुना होगा कि हल्दी की क्या रेट, तो कहते हैं जितनी दर्द हो। उसी हिसाब से होता है समटाइम्स कि बासी रोटी होती है और हमें इतनी भूख लगी होती है कि हमारा पेट भी उसी से भर जाता है, बासी रोटी से ही। और गाइस वैसे तो हम लोग खाते नहीं बासी खाना, है ना, तो हम उसी तरह से इस सेंटेंस में यूज़ करेंगे ताकि ये एक रियल बात है, फैक्ट है ये। समटाइम्स स्टिल ब्रेड अलाइज आवर हंगर, कभी कभी बासी रोटी भी हमारी भूख कम कर देती है। सो गाइज मैं कोशिश कर रही हूँ आपको बेहतर समझाने की, और आपको पता ही है कि एवरीबडी डज हिज बेस्ट। सो नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं गाइज। ये चीज़ है जो एलाई, एलॉय, एलॉय, एली, सब एक जो है होमोफोन्स हैं, और जो है तो साथ में ही डिस्कस कर लेते इसलिए ताकि आप कहीं और देखो उसको तो कन्फ्यूज़न ना हो। तो हम इसका प्रोनाउंसिएशन भी लिख लेते हैं। एली, एली मतलब होता है गली या पगडंडी, यह एक नाउन है और हम इसको जो है एक यूज़ कर लेते हैं सेंटेंस और वर्ड्स के साथ। और ये ज़्यादा कुछ बड़ा है भी नहीं, तो इसको हम एक वर्ड के साथ यूज़ करेंगे, ब्लाइंड एली। तो हमने इसको एडजेक्टिव के साथ जो है देखा है एज ए एग्जाम्पल। एंड इसी से मिलता जुलता नेक्स्ट है एलाई। तो इसका मतलब होता है सहयोगी, मित्र। और प्रोनाउंसिएशन हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि थोड़ी सी वैसे कोई दिक्कत नहीं है, आपको स्पेलिंग याद है तो कन्फ्यूज़न होनी वैसे नहीं, कहाँ किसी को आपको प्रोनाउंसिएशन करके सुनाना है। पर हाँ, बीइंग अ गुड टीचर हमें पता ही होना चाहिए कि इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है। और वैसे भी अगर थोड़ा सा इधर उधर प्रोनाउंसिएशन हो भी जाता है तो कोई दिक्कत की बात है, क्योंकि पढ़ने के आपको पता है पूरे 44 साउंड्स हैं, पूरे 26 लेटर के, तो नो प्रॉब्लम। बट और आप एलाई को जो है एक उसके साथ यूज़ करते हैं जैसे पॉलिटिकल एलाई एडजेक्टिव के साथ। और नेक्स्ट है एलॉय। आप इन सबसे परिचित होंगे। एलॉय जैसे होता है सोडियम का एलॉय हो गया, आयरन का एलॉय हो गया, तो इससे तो हम भली बात ही परिचित हैं। एलॉय मतलब मिश्र धातु होता है, तो इसको क्या ही एग्जाम्पल में लेना है। तो हम लोग साइंस में पढ़ते हैं इसकी एलॉय उसकी एलॉय, ये वो सब तुमको पता है, ये तो बहुत कॉमन ही चीज़ है। एंड नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं, और वो है अकॉर्ड। और अकॉर्ड के साथ हमारा जो है विद प्रीपोजिशन लगता है, जिसका मतलब होता है मेल खाना, संगत, अनुचित, ये सब चीज़ें। और इस पे मैंने बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल लिया है, और वो भी मेरी सिस्टर के लिए लिया है। बाकी आपको जो समझ में आता है आप उसको एग्जाम्पल ले सकते हो, पर आपको याद होना चाहिए, मैटर ये करता है। डजंट मैटर कि कौन सा एग्जाम्पल हमने लिया है, और मैटर ये करता है हमको याद होनी चाहिए। तो मुझे लगा ये मेरे लिए बेस्ट एग्जाम्पल है। सो माई व्यूज़ accords with those of my sister। एंड आपके जो नियर एंड डियर हैं आप उनका नाम लिख सकते हो सिस्टर की जगह पर, ताकि आपको याद रहे। और गाइज ऐसे ही वीडियोस लाने के लिए प्लीज़ मुझे मोटिवेट करिए, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए, और हम ऐसे सेशंस लाते रहेंगे। एंड नेक्स्ट है अडल्ट्रेट, जिसका मतलब होता है मिलावट